नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज मेरी जो तबीयत है थोड़ा सा ठीक है। बस हाथ पैरों में जो दर्द है ना आज थोड़ा सा ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे आज धूप नहीं निकली हुई है। देख सकते हैं चूहे कितने ज़्यादा एक साथ में पिंजरे में पड़ा हुआ है। 4 चूहे इसमें पड़ा हुआ है जो कि छोटे छोटे बच्चे हैं और बड़े भी बहुत सारे हैं। इनको क्या है, घर से जैसे छोड़ के आती हूँ ना जंगलों में बहुत दूर ले जाके, तो फिर वो वापस से आ जाते हैं रात होने पर। इस वजह से भी ये ख़त्म नहीं होता है। कोई भी यहाँ पे मारते नहीं है हमारे आस-पास में जितने भी लोग हैं। और बिल्डिंग में बहुत सारे चूहे हैं। तो ये इनको जैसे फेंक दूंगी तो ये रात को फिर से दोबारा आ जाता है पीछे पीछे। कोई मतलब वाली बात नहीं है, इनको बस रोज पकड़ते रहो, छोड़ के आते रहो। तो दोस्तों वहाँ जैसे चूहे वगैरह को छोड़ के मैं यहाँ पे आ गई थी बाथरूम में कपड़े धोने के लिए, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो रहे थे और बहुत सारा अभी भी रखी हुई है। कम से कम 4-5 दिन कंटिन्यू धोना पड़ेगा। अगर बीच में कहीं नहीं गई तो तब जाके फ्री होंगी, लेकिन कंटिन्यू 4-5 दिन धोना है ना, बिल्कुल असंभव है। क्योंकि ठंड में रोज़ाना कपड़े धोना होता नहीं है और फिर सूखता भी नहीं है। मेन वजह ये है, एक तो मैं लेट कपड़े धोने लग रही हूँ, इस वजह से भी नहीं सूखेगा। दूसरा ये है धूप भी नहीं है आज हमारे यहाँ पे, इसलिए भी नहीं सूखेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सारे कपड़ों को मैंने रात को गला दिया था, जो पूरे रात में अच्छे से गल जाते हैं। और मैं बहुत ही कम भिगाती हूँ रात को, क्योंकि मेरे ना कई ऐसे काम आ जाता है जहाँ मुझे अर्जेंटली जाना पड़ता है। इस वजह से नहीं भिगोती हूँ मैं। लेकिन भिगो दिया आज तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से धो लूँगी। लेकिन बच्चे छोटे हैं ना, अभी अगर छोटू चिल्लाने लगेगा तो फिर मुझे उस रूम में जाना पड़ेगा। तो कुछ कह पाना मुश्किल है कि कितना धो पाऊँगी कितना नहीं। अब जो भी लोग ठंड में इस तरह हाथों से कपड़ा धोते हैं ना साबुन से रगड़ के, उनको पता है कैसा लगता है। और यहाँ पे तो धूप वगैरह भी आने का कोई चांस नहीं है। पूरी तरह से बाथरूम छोटा सा है, कोई रोशनी वगैरह नहीं आती है। 0 वाट का लट्टू जला के जो है मैं यहाँ पे कपड़े धो रही हूँ। और ज़्यादातर ये कपड़े सोनू के ही है, और सोनू के कपड़े क्या उतार दिए थे मैंने, चेंज कर दिया था, उसको नहलाया नहीं है। मैं यहाँ पे टोपा पहन के कपड़े धो रही हूँ, वो इसलिए मुझे सर दर्द हमेशा रहता है सर्दियों में, और कान पट्टी में दर्द होता है। अगर टोपा लगा के काम करूँगी ना तो थोड़ा सा रिलीफ मिलेगी, नहीं तो है ना टॉन्सिल फूल जाता है। ये पहले नहीं होता था, हाल ही में होने लगा है। और सूट को मैंने आज धो दिया है, एक ही सूट है। अभी मुझे जाना पड़ेगा 7 तारीख को सोनू का टीका लगाने के लिए। तो मैं सोचा 2 दिन 3 दिन है, क्यों ना धो देती हूँ, जिससे है ना ये सूख भी जाएगा और थोड़ा सही रहेगा। हमेशा उसका आना जाना, यानी उस सूट को पहन के ज़्यादातर मैं हॉस्पिटल ही जाती हूँ, तो धो दूँगी। और ये बाबू का पैंट है, तो बाबू का पैंट भी है ना सर्दियों में ये सही रहता है। ये थोड़ा सा ऊनी टाइप का है, यानी बहुत ज़्यादा गर्माश है इसमें, तो इसी को पहना के कहीं भी ले जाती हूँ तो यही पहनता है वो। तो मैंने सोचा जो भी बाहर जाने का कपड़े हैं ना उन सबको एक बार आज धो देती हूँ तो सही रहेगा। और मेरा जो फ्रिज है ना उस वापस से थोड़ा सा प्रॉब्लम सा कर रहा है, उसमें से पानी सा निकल रहा है। इस वजह से बच्चों ने है ना पैरों में तो मोजा पहन रखा था, पूरे मोजा वोजा गीला कर लिया। इस वजह से मोजे को भी धोने में डाल दिया था। तो ये सारी चीज़ें अगर आज सूख जाएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं सूखेंगे, धूप ही नहीं है। आज है ना छोटू बहुत ज़्यादा मुझसे गुस्सा कर रहा था। तो गुस्से का वजह ये था, उसने मुझसे शूज़ मांगा है कि मम्मी मुझे एक जोड़ी शूज़ ला के दो। तो मैं उसे नहीं दिलाई ना, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा गुस्से में था सारे दिन। इस वजह से भी काम करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, उसे मनाने में बहुत टाइम लग गया। लेकिन उसने बहुत ज़्यादा रोया है शूज़ के लिए, क्योंकि जब भी बाहर जाता है ना, छोटे छोटे पैर है उसके, पैरों में बहुत ठंड लगती होगी बेचारे को। लेकिन बोल तो पता नहीं है। और अभी तक तो मैंने अपने लिए कभी गर्म जूते जो होता है ख़रीदा नहीं है। पहली बार तो आदमी जब थे तब उन्होंने दिलाया नहीं था, और मैंने कभी ख़रीदा नहीं है। उनके जाने के बाद में तो खैर मेरी हैसियत भी नहीं है, यही मेन वजह है। तो सोचा था बच्चे को ख़रीद के दूंगी, लेकिन नहीं हो पाया उसका भी शूज़ लेना। एक्चुअली क्या, उसका चप्पल भी जैसे नया लेके आई थी तो वो भी चूहा लेके गया है। चूहा की आतंक मेरे घर में कितना ज़्यादा है, अभी आप लोगों ने देखा कि पिंजरे में कितने सारे चूहा फंसा हुआ है। तो ऐसा ही और भी जो बड़े बड़े हैं वो तो नहीं फंसा है, तो बड़े बड़े चूहे भी बहुत सारे हैं। फाइनली यहाँ पे कपड़ा धुल चुका था, एक बार मैंने धोकर ले लिया है। ये फाइनल जो लास्ट वाला धोते हैं ना वो धो रही हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ पे डेटॉल डाला, क्योंकि सोनू को हमेशा इन्फेक्शन होती रहती है हर चीज़ों से। इस वजह से उसी के कपड़ों में पहले डेटॉल डाल के निकाल लिया। और हमारे जो कपड़े हैं मेरी और छोटू का, वो बाद में धोऊंगी। दोस्तों ठंड में कपड़े धोने में ना बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, और जिनके हाथ पैरों में दर्द होती है ना उनको तो और भी ज़्यादा दर्द होती है।
क्योंकि है ना, ठंड में काम करके जैसे बाहर आएँगे ना, वैसे पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है और धूप अगर निकलती है जब तो थोड़ा बहुत राहत मिल जाती है और अगर धूप नहीं निकलती है ना तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और आज सुबह से बादल छाई हुई है, पता नहीं धूप निकलेगी भी कि नहीं। और सोनू का यहाँ पे जो है पैंट वगैरह, टी-शर्ट वगैरह, स्वेटर वगैरह जो भी है सब कुछ डाल रखा है मैंने। मेरा कपड़ा आज नहीं धोंगी, मेरा कपड़ा मैं कल धो लूँगी, क्योंकि एक साथ अगर बहुत सारे कपड़े भिगोंगी ना तो फिर नहीं धो पाऊँगी, क्योंकि ठंडों में वैसे हाथ ठिठुर जाता है। पता नहीं लगता कपड़े में ब्रश लगा रही हूँ कि नहीं लगा रही हूँ, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। जो भी लोग शायद करते होंगे इस तरह से हाथों से काम पानी का ठंड में, तो उनके साथ भी ऐसा ही होता होगा। बात बताऊँ आप लोगों को, औरत होना ना कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कोई बद्दुआ सा जिंदगी है। मैं हर किसी को नहीं कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरी बात कर रही हूँ। क्योंकि अगर समाज में बच्चे नहीं होता है तो समाज जीने नहीं देता है। अगर पति सही नहीं होता है तो खुद नहीं जी पाता है। अगर पति छोड़ के जाते हैं तो भी दुनिया ऐसे बोलते हैं कि ना इस औरत की गलती है, कुछ ना कुछ कमी तो होगा, इस वजह से छोड़ के चला गया। और अगर आप विधवा हो जाते हो तो भी उसमें भी बहुत सारी परेशानी होती है। बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे विधवा को नहीं बुलाया जाता है, जहाँ पे उनके हाथों से कुछ हाथ नहीं लगाने दिया जाता है। आज भी समाज चाहे कितना ही आगे हो, कितना ही कुछ हो, गांव में आज भी ऐसा चलता है और ये चीज़ सदियों से चले आ रही है। चाहे कोई कितना ही कह ले हमारे यहाँ नहीं होता, ऐसा नहीं होता, लेकिन ये सब बातें कहने की है। हकीकत बात यही है कि अगर कोई तलाकशुदा है तो अगर आस-पास में वो रहे तो परेशानी है, और अगर फैमिली के अंदर रहे, यानी कि अगर माँ बाप के घर जाके रहे, तो लोग बोलते हैं कि तुम्हारे बेटी की पति ने छोड़ दिया है, यहाँ आके रह रही है, उसका पति कहाँ है। बहुत सारे सवाल जवाब होती है। इस डर से भी वो अपना पैर नहीं जाना चाहती है। यानी एक औरत की तो कहीं भी सुख नहीं है। अगर बच्चा हो गया तो वो बच्चे को नहीं छोड़ सकती, अगर नहीं हुआ तो परेशानी। यानी ज़िंदगी पूरी तरह से झंड है। औरत होना, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एक अभिशाप सी हूँ जिसमें कोई सुकून ही नहीं है। तो कपड़े वगैरह सुखाने के बाद में देखा मैंने यहाँ पे धूप निकली हुई है। जैसे धूप में आके बैठी तो ये अपना करामात किए जा रहा है। इसको दिख रहा है चींटियाँ, तो ये चींटियों को पकड़ रहा है और चप्पल से दाब के मार रहा है। अब इससे जितना मारा जाएगा वो उतना मारेगा, और अगर मैं उसे कुछ कहूँ तो वो वैसे चिल्लाएगा, और अगर नहीं भी कहूँ तो चींटियाँ उसे काट लेगा तो भी वो चिल्लाएगा। तो जी उसके बाद में मैं आ गई थी घर पे धूप से आने के बाद में। तो यहाँ पे देखिए छोटू ने क्या कर रखा है। आजकल छोटू का जो बदमाशी है ना कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बोला था, क्योंकि अगर मैं बोलूँगी तो वैसे रोएगा और जितना भी काम मैं कर पाऊँगी उतना भी काम नहीं करने देगा। हर दिन किसी भी तरह से है ना वो नया नया बदमाशी करता रहता है। उसे बहुत समझाती हूँ, लेकिन वो इतना छोटा है, अभी समझने का उम्र तो है नहीं, कुछ ना कुछ कर ही देता है। वो बोलते हैं ना कंगाली में आटा गीला, तो मेरे साथ ऐसा ही होता रहता है, हमेशा से ऐसा होता है। अभी हल्दी बड़ी मुश्किल से खरीद के लाती हूँ, तो देखिए हल्दी भी बाबू ने डोल दिया है, जहाँ पे पूरी हल्दी डुल चुका है। कम से कम कितना डुला होगा आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी तो ये ऊपर ऊपर का हल्दी है, चूल्हे के नीचे भी बहुत सारा है। उसे बोला था कि पानी में आप हाथ धो के आओ, तो यहाँ आया था, उसको हल्दी का डब्बा दिखा, कलरफुल लगा, तो उसको लगा कि ये गुलाल है। गुलाल समझकर पूरे हल्दी का कर दिया खत्मा। तो अभी जितना हो पाएगा उतना करूँगी, क्योंकि अभी कपड़े धो के सुखा के आई हूँ ना, अब तक खाना बनाने का टाइम हो चुका है। अभी अगर ये सब काम करने लग जाऊँगी ना तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाऊँगी। इस वजह से अभी ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। वो कहते हैं ना फॉर्मेलिटी पूरी करना, तो बस फॉर्मेलिटी पूरी करूँगी और बाकी का काम बाद में करूँगी। यहाँ पे मैंने सब्जी चढ़ा रखी है। सब्जी जो है ऑलमोस्ट बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। सारे सामग्री मैंने डाल दिया है, बस पकना ही बाकी है। तो जब तक सब्जी पक रही है तब तक जितना हो पाएगा ना उतना करने की कोशिश करूँगी। पता है दुनियादारी किसे कहते हैं ना, जब इंसान अकेले रहता है तो जीना भी सीख जाता है और दुनियादारी भी सीख जाता है। क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ ना, तो लोगों को बहुत तरह की सलाह देने की मन में आती है। मैं यूट्यूब की बात नहीं कर रही हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में। तो लोग पता है क्या बोलते हैं कि तुम है ना अपने बच्चों को पैदल लेके जाया करो, जिससे तुम्हारा किराया बचेगा। तो कोई कहते हैं कि तुम अंदर ही अंदर घर में क्यों रहती हो, बाहर आके बैठ जाया करो, धूप लगेगी तो बच्चा सही हो जाएगा। यानी एक एक जने की एक एक तरह की सलाह। एक जने मुझसे कहते हैं तुम है ना 2 बच्चे लेके रोज़ रोज़ परेशान होती हो, तुम्हारे पास इनकम का कोई जरिया नहीं है, ऐसा कर लो तुम शादी कर लो, जो तुम्हारी ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने उनसे कहा हाँ मैं शादी तो कर लूँगी, लेकिन क्या वो मेरे बच्चे को पढ़ा देंगे? और जिस तरह मैं भागा दौड़ी कर रही हूँ क्या वो हर रोज़ हॉस्पिटल में ले जाएंगे?
क्योंकि उसका खुद का बाप ही परेशान हो चुके थे मेरे बच्चों से, क्योंकि उन्हें रोज़ रोज़ हॉस्पिटल जाना पड़ता था। मेरी सोनू का जो हेल्थ है ना, वो शुरू से ही ऐसा है। जब से वो जन्म लिया उसके बाद में से उसे हॉस्पिटल में मैं रोज़ ही इसी तरह लेके जाती हूँ। उसका खुद का बाप जिसने जन्म दिया वो शुरू से ही नहीं लेके जाते मेरे बच्चों को। जब मैं प्रेगनेंसी मतलब हूँ उस टाइम भी वो नहीं लेके गए, जिस दिन जन्म हुआ उस दिन भी नहीं लेके गए। और आज तो आप लोग देख ही रहे हो, आप लोगों की आंखों से सामने की बात है, लाइव भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है। तो वो इंसान कहते हैं क्या कि बच्चे हैं, तुम ऐसा करना जैसे बड़े हो जाएंगे, यानी 1-2 साल बाद में उन्हें हॉस्टल में डाल देना और तुम पति पत्नी रह जाना, तो बच्चे की बीमारी का कोई झंझट भी नहीं होगा। तो मैंने कहा भाई मुझसे नहीं होगा इस तरह की हरकतें कि एक माँ होकर बच्चे को हॉस्टल में डाल देना। ना तो मुझे शादी की ज़रूरत है, ना ही मुझे इस तरह के ऐश की ज़िंदगी चाहिए। तो दोस्तों फाइनली कल वीडियो वगैरह कंप्लीट हो चुका था, जैसे कि मैं लाइव आके आप लोगों को बताई थी कि वीडियो मेरा डिलीट हो चुका था, इस वजह से मैं आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाई थी। और परसों के दिन मैंने जो वीडियो पोस्ट किया था उसमें कुछ कमेंट वगैरह आए थे, जिसमें बोल रहे थे अपनी कमजोरी आप किसी को मत बताया करो तो लोग आप पर हावी नहीं होंगे। तो मैं उनकी बातों का बुरा नहीं मानी, उस कमेंट का अच्छा ही किया है, जो बोला है सही बोला है। कभी भी किसी भी इंसान को खुद के बातें या कमजोरियां वगैरह नहीं बतानी चाहिए। तो मैं आपका रिप्लाई करना चाहती हूँ, इसलिए जो है मैंने आपके कमेंट को पढ़ा। मैं ये कहना चाहूँगी किसी को भी अपनी कमजोरी है ना बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जब है ना पति छोड़ जाता है। अब ये कहोगे कि पति छोड़ जाता है तो फिर किसी को कैसे पता लगता है, जब एक आदमी घर पर 3 साल 4 साल से आते ही नहीं है, अड़ोस पड़ोस में जो भी लोग होते हैं ना उन्हें दिखाई देता है, समझ में आता है कि इसके साथ कोई भी नहीं है, 2 बच्चे के साथ ये रहती है, इसका पति आता नहीं है, इसका कोई भाई वगैरह है नहीं, बूढ़ी माँ है जो कभी कभी आती है। तो लोगों को कमजोरी बताना नहीं पड़ता है, लोग देख के अंदाजा लगा लेता है और उनको पता लगता है कि हाँ ये औरत अकेली है, 2 बच्चों के साथ में रह रही है। तो इस वजह से भी लोग हावी हो जाता है। किसी को भी कोई भी इंसान आज के टाइम सभी इतना समझदार है कि अपना कमजोरी नहीं बताते, लेकिन बस सभी को पता लग जाता है कि हाँ ये अकेली है। और मैं ही नहीं, मैं कोई अकेली इंसान नहीं हूँ, जितने भी सिंगल मॉम है ना, जितने भी सिंगल मॉम है, मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत लेडीज़ों को देखा है, उनके साथ में ये वाली जो प्रॉब्लम है ना ये बिल्कुल कॉमन है। बस ये है जब मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है तो आप लोगों को कई बार बताना भी ज़रूरी होता है और कई बार बताती भी हूँ। बाकी जो चीज़ मैं फेस कर रही हूँ एक अकेली औरत जो है फेस करती है, जो भी लोग विधवाएं होती है, जो भी लोग तलाकशुदा होती है, या फिर जो भी लोग सिंगल है ना बच्चों के साथ में, उनके साथ में ये चीज़ें कॉमन है, होती रहती है। किसी के साथ ज़्यादा होता है, किसी के साथ कम होता है, लेकिन होता ज़रूर है। चाहे उनके अगर भाई होता है तो भी होता है, अगर भाई नहीं भी होता है तो भी होता है। ये चीज़ें आप कहीं भी चले जाओ, देश की किसी भी कोने में होती ही होती है औरतों के साथ में। तो बस कभी कभी नर्वस हो जाता है ना, उस टाइम की बात है, बाकी और कुछ नहीं है, कॉमन है। औरतों को फिर झेलने की आदत तो है ही, तो शुरू से झेलते आए हैं, अभी भी झेल रहा है। तो जी चलिए ज़्यादा बातों को ना बढ़ाते हुए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। नमस्ते।